हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला। दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने जापानीज गार्डन के बारे में बताया और उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जाके हमसे व्हाट्सअप के थ्रू अपने डाउट को वहाँ से पूछ सकते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है फीचर ऑफ गार्डन। यानी कि कोई भी गार्डन है उसके इम्पॉर्टेंट फीचर, यानी कि उस गार्डन में क्या क्या होना चाहिए, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये ये क्वेश्चन और ये टॉपिक यानी कि फीचर ऑफ गार्डन, ये आपके एग्ज़ाम के सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए समझते हैं आपके फीचर ऑफ गार्डन के बारे में। तो जो गार्डन होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है फीचर के तौर पे, यानी कि उसके जो कैरेक्टर है उसके तौर पे दो भागों में बांटा गया है। यानी कि द फीचर ऑफ प्लांट गार्डन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कंपोनेंट। यानी कि जो भी गार्डन है उसको दो कंपोनेंट में बांटा गया है। तो पहला है नॉन प्लांट गार्डन और प्लांट गार्डन। पहले समझते हैं नॉन प्लांट गार्डन और प्लांट गार्डन में डिफरेंसेस क्या है। यानी कि ऐसे पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि गार्डन का ऐसा पार्ट जो प्लांट से ना बना हो, और ऐसे पार्ट जो प्लांट के बने हो उसे प्लांट गार्डन, और जो प्लांट पे नहीं बने हो प्लांट से के द्वारा दूसरी चीज़ों से बना उसे नॉन प्लांट। नहीं समझ में आई? एक बार फिर समझते हैं हम लोग। यानी कि गार्डन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो लिविंग होती है और कुछ चीज़ें होती है जो नॉन लिविंग होती है। तो हमको यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग को नहीं जानना है, हमें बस इतना जानना है कि नॉन प्लांट चीज़ें क्या है। यानी कि जैसे आपका कोई गार्डन है, उसमें स्टोन है, पत्थर है, वाटर है, हिल और हिलॉक्स हैं, ठीक, झरने हैं, ठीक, पुल्स हैं, ब्रिज है। तो ये सब कैसी चीज़ें, ये सब नॉन प्लांट चीज़ें, यानी कि प्लांट की नहीं बनी हुई है। तो ये सब कैसी चीज़ें हुई, नॉन प्लांट हुई। और ऐसी चीज़ जो प्लांट की बनी हो, ठीक, जैसे डिफरेंट टाइप के ट्रीज, चाहे वो हर्ब हो चाहे श्रब हो, तो ये सब कैसे है, ये सब प्लांट चीज़ें हैं, प्लांट की बनी चीज़ें हैं, यानी कि प्लांटेड गार्डन है। तो ये सब रही बातें प्लांट और नॉन प्लांट गार्डन की। तो अब हम आगे समझते हैं कि नॉन प्लांट गार्डन में यानी कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब आइए, दिस कंपोनेंट इंक्लूड फॉलोइंग कैरेक्टर और स्ट्रक्चर। यानी कि जो नॉन प्लांट गार्डन है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर और कैरेक्टर से मिलके बने हैं। जैसे आपके गार्डन वाल हो गए, जैसे कोई भी गार्डन है तो पहले सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि उसमें एक बाउंड्री होनी चाहिए, यानी कि चारों तरफ से घेराव होना चाहिए जो उस गार्डन को प्रोटेक्ट करे, प्राइवेसी करे, सिक्योरिटी करे। ठीक, किससे? डिफरेंट टाइप के एनिमल से, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट से, डिफरेंट टाइप के अदर फॉरेन पार्टिकल से। तो उसी बात में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि द गार्डन वॉल आर फॉर्म्ड एट द मार्जिन ऑफ द गार्डन। यानी कि गार्डन के चारों तरफ एक हमको वाल दीवार बनानी चाहिए जो क्या करे, उस गार्डन को प्रोटेक्ट करे। इट प्रोवाइड प्राइवेसी सिक्योरिटी फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। ठीक, यानी कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो है, जैसे छोटे बड़े कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब से क्या करे, प्रोटेक्ट करे। नहीं तो ये सब नहीं रहेगी चीज़ें तो आपके गार्डन की, मान लीजिए कोई बकरी या फिर कोई कुत्ता, कोई भी जानवर बड़ा पहुँच के उस चीज़ों को क्या कर सकता है, उस चीज़ों को नष्ट कर सकता है। ठीक, इट आल्सो प्रोटेक्ट द गार्डन फ्रॉम नॉइज। और यह गार्डन जो आपका वॉल होगा ये आपके शोरगुल से भी बचाएगा। गार्डन फेंसेस के बारे में समझते हैं कि ये सब क्या है। तो फेंसेस क्या है, जैसे गार्डन है क्या, डिफरेंट टाइप के गार्डन हो गए, तो इन सबको एक प्रकार से वो किया जाता है। अब मान लीजिए आपका ये गार्डन हो गया, ठीक, ये गार्डन हो गया। अब मान लीजिए इस गार्डन में डिफरेंट टाइप के रोज़ की इतने दूर पे डिफरेंट टाइप के रोज़ लगाए गए। अब इस रोज़ को क्या कर दीजिए, आप प्रोटेक्ट कर दीजिए किसी बम्बू, किसी बांस, किसी वायर, किसी के द्वारा। ठीक, तो ये जो चीज़ें आप प्रोटेक्ट किए, इतने चीज़ को, यानी कि गार्डन की कुछ स्पेस को, कुछ पार्टिकुलर स्पेस को आपने जब इसको प्रोटेक्ट किया, तो इसे क्यों कहते हैं हम लोग, फेंसेस। तो आइए समझते हैं। द गार्डन फेंस आर मेड अप इनसाइड गार्डन
फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट एरिया ऑफ गार्डन एंड प्रोवाइड फार्मेसी इंफॉर्मेशन, ठीक, फेंसेस मटेरियल सच एज वुड, बम्बू, वायर्स, ठीक, वायर नेटिंग्स etc। यानी कि गार्डन का ऐसा एरिया जिसको आप लोग अलग से प्रोवाइड करते हैं, अलग से उसको सेफ्टी देते हैं, अलग से डिफरेंट टाइप के चीज़ों जैसे बम्बू, बांस, वायर, नेट, जाल के द्वारा आप लोग घेर देते हैं, जिससे क्या होती है वो चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती है, जिससे कोई छू ना सके, यानी कि वो अच्छे से ब्यूटी, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसी इसी संदर्भ को कहा गया गार्डन फेंसेस। आर्चेज समझते हैं कि आर्चेज क्या होता है। आर्चेज का मतलब यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए गार्डन है, उसमें हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के क्रीपिंग प्लांट, रेंगने वाले प्लांट या फिर क्लाइंबर प्लांट होंगे, ठीक। यानी कि जब हम उस प्लांट को किसी के सपोर्ट के द्वारा, ठीक, मान लीजिए प्लांट है, अब ये क्रीपिंग प्लांट है, अब उसको हमको किसी के ऊपर चढ़ाना है, ठीक। मान लीजिए कुछ चमड़ा वमड़ा है, गाँव में जो बोल देते हैं, उस पर अगर चढ़ाना होगा तो वो होगा तो हम लोग किसी का सपोर्ट देंगे तभी वो चढ़ेगा। वो मेटल से भी हो सकता है, वुड्स हो सकते हैं, लकड़ी हो सकता है, कोई बांस हो सकता है, ठीक, कोई स्टोन पत्थर हो सकता है, कोई कंक्रीट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें के द्वारा हम लोग उसी को हम लोग आर्चेज कहते हैं, किसको, जो जिसके सहारे ये प्लांट ऊपर चढ़ा, ठीक। तो आइए समझते हैं इसमें हम। द आर्चेज आर मेड ऑफ वुड, बम्बू, मेटल्स, स्टोन और कंक्रीट, ठीक। यानी कि जो आर्चेज है वो बम्बू हो सकता है, या फिर आपका लकड़ी हो सकता है, मेटल हो सकता है, स्टोन हो सकता है, और कंकर हो सकते हैं, ठीक। इट इज आर्चेज आर जनरली 2 मीटर। ये कैसे होती है, लगभग 2 मीटर, यानी कि लगभग 7 या फिर 6.5 फीट आप इसकी लंबाई बोल सकते हैं, ठीक। एंड दियर विड्थ डिपेंड अपॉन द एरिया। और जो इसकी चौड़ाई होगी वो आपके डिपेंड करेगी किस पे, विड्थ पे, ठीक। द आर्चेस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्लाइंबर प्लांट, यानी कि जो चढ़ने वाले प्लांट्स होंगे उसको चढ़ने में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अगले पॉइंट है आती है आपकी परगोलाज। अब परगोलाज क्या है उसको समझते हैं। परगोलाज का मतलब होता है लता मंडप। क्या होता है, लता मंडप, ठीक। अब मान लीजिए आपके जो प्लांट हैं वो ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, अब वो एक वहाँ पे रह करके एक डिफरेंट टाइप का, यानी कि एक जाल टाइप बना ले। जैसे आपके गांव में घर में जब शादी विवाह पड़ता है तो 4 बांस होते हैं, 4 या 5 जो भी बांसें होती हैं, उस पर एक सहारे एक ऊपर से क्या होते हैं, लोग तंबू लगा देते हैं, या फिर आज के जनरेशन में तंबू लगवा देते हैं, जिससे उसके लुक और बढ़ जाती है, ठीक। और वो देखने में ही काफ़ी अच्छा लगता है। जिससे क्या होता है, अगर ठंडी के मौसम है तो आपको वो क्या करेगा, आपको वो पड़ने वाले शीत से भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार जो आपका ये प्लांट होगा, जो ये परगोलाज है, वहाँ का कहने का मतलब ये है, ये लगभग 6 से 6.5 फीट की हाइट में होगा, ठीक। अब मान लीजिए आपके गार्डन में एक पाथ है, और यहाँ पे परगोलाज ऐसे बना दिया गया, ठीक है, ऐसे परगोलाज बना दिया गया, ठीक। अब मान लीजिए आपके इसके अंदर से एंट्री कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्रीपिंग प्लांट इस पे चढ़े हुए हैं, इसको इस पे चढ़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, आपको छाया करेगा, कूलनेस प्रदान करेगा, ठीक। उसके बाद आप ये जो यहाँ पे आप एक सीट भी रख सकते हैं बैठने के लिए, तो ये इसी चीज़ को, यानी कि जो ये छा लिया ऊपर यहाँ पे इसके प्लांट चढ़ गए, जिससे नीचे आपको क्या करता है, शैडो कूलनेस प्रोवाइड कर रहा है, इसी को हम लोग परगोलाज यानी कि लता मंडप का नाम देते हैं। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। ये परगोलाज इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग ए सीरीज ऑफ आर्चेज ओवर सर्टेन हाइट, द पाथ बिलो द परगोलाज रिमेन्स कूल एंड शेडो। यानी कि आपके पाथ के ऊपर रहेगा, जो पे रोड रहेगा, रास्ता रहेगा, उसके ऊपर रहेगा परगोलाज, जो आपको कूलनेस और शेडो यानी कि छाया आपको प्रोवाइड करेगा। ड्यू टू फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, क्रीपर प्लांट विच आर एबव परगोलाज, जो उसके ऊपर होगा, यानी कि उस पर फ्लावरिंग भी प्लांट हो सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग के भी प्लांट हो सकते हैं, ठीक। बिलो द परगोलाज कंक्रीट आर ओवर वुडन ब्रांचेज आर कंक्रीट फॉर सिटिंग, और उसके नीचे आप किसी लकड़ी का बेंच, ठीक, या फिर किसी सीमेंट बालू या फिर पत्थर का आप वहाँ पे बैठने के लिए कुछ बेंचेज या फिर सीटिंग टेबल आप बनवा सकते हैं। फुटपाथ,
यानी कि फुटपाथ यहाँ पे रोड से लिया गया है, रास्ता से। इसमें आप एक रोड रहेगा, रास्ता रहेगा, आपको कोई भी होगा गार्डन है तो वहाँ पे जाने के लिए आपको रोड रास्ते की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे होंगे, तो वो आपके चलने के लिए क्या करेगा, आपको एक एरिया रहेगा जिस पे आप लोग चलेंगे, तो उसी को वहाँ पे फुटपाथ बोला गया। ब्रिजेस होगी, पुल होगा। पुल अब किसी चीज़ का बना सकता है आप लोग, लकड़ी के या फिर आप स्टोन के, पत्थर उत्थर के, ठीक। तो ये सब भी नॉन प्लांटिक चीज़ें चल रही है, यानी कि इसमें प्लांट के भी कोई वो नहीं है। गार्डन ऑर्नामेंट हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, यहाँ पे फाउंटेन्स या फिर पिलर आप लगा सकते हैं, ठीक। पिलर जैसे स्ट्रक्चर होंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे। एब्रस क्या होता है, एब्रस एक ट्रायंगुलर या फिर पेंटांगुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके ब्यूटी को बढ़ाते हैं, यानी कि क्लाइंबर प्लांट जो होंगे इस पे आके ऊपर इस पे चढ़े रहेंगे। इट राउंडेड और फ्लैट और ट्रायंगुलर, यानी कि ये राउंडेड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, किसमें शेप में। द क्लाइंबर प्लांट आर प्रेजेंट ऑन द टॉप, और इस पे ऊपर यानी कि ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ये ओवल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, इस पे क्लाइंबर प्लांट ऊपर जाके चढ़े रहेंगे जिससे इसके ब्यूटी को और बढ़ाएंगे। प्लांट कंपोनेंट, प्लांट से बनी बनी चीज़ें कौन सी हो सकती है, आपकी हेज हो सकती है। हेज का मतलब क्या हो सकता है, बाउंड्री। अब आप पत्थर के भी बाउंड्री कर सकते हैं और छोटे बड़े श्रब और ट्री वाले प्लांट से भी आप अपने जो आपका गार्डन है उसको आपको घेरा उस पे, यानी कि उस भी आप एक बाउंड्री दे सकते हैं, ठीक। यानी कि द हेज इज ए टाइप ऑफ बाउंड्री एंड मेड अप ऑफ श्रब प्लांट, यानी कि ये एक प्रकार की ये बाउंड्री है जिससे आप श्रब प्लांट के द्वारा आप इस पे बाउंड्री या फिर ट्री के द्वारा आप इस पे बाउंड्री कर सकते हैं। इट हेल्प आप इन फॉर्मेशन ऑफ पोर्टेशन of the garden into different parts of ornamental hedges are planted inside the garden with the attractive flowering shrub which such as Acacia, Lantana, Criodendron, Plumbago, यानी कि जो ये आपके हेज है, जिस प्रकार से आप एक दीवार के द्वारा आप अपने गार्डन को घेरा कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आप किसी बम्बू के द्वारा, किसी श्रब के द्वारा आप अपने इस गार्डन को घेर सकते हैं, यानी कि बाउंड्री कर सकते हैं। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट पे अगर आप लगा देते हैं ऑर्नामेंटल जैसे प्लांट, तो आपके गार्डन की सजावटता सुंदरता और बढ़ सकती है। एडिंग हेड, यानी कि ये जो एज होते हैं, एडिंग एडिंग जो है ये इस पर डिफरेंट टाइप के जो प्लांट होंगे, ठीक। बॉर्डर्स होंगे, लॉन होंगे, रोड होंगे, ये सब चीज़ों को क्या करेगा, ये पेरेनियल प्लांट आप इस पे लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आप अपने प्लांट पे बाउंड्री कर रहे हैं, अपने लॉन पे, लॉन मतलब समझ रहे हैं, यानी कि ग्रीन मैदान, घास वाली मैदान, कोई भी जगह है उस पर घासें लगी हुई, उस पर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये डायंथस भी हो सकता है, कैलेंडुला भी हो सकता है और जीनिया जैसी चीज़ हो सकती है। लॉन का मतलब मैंने भी बताया, जैसे आपके गार्डन में कुछ प्लेस ऐसी है जिसमें फ्लावर और पार्ट नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावर जैसे जैसे पेड़ नहीं है वहाँ पे, तो कुछ मैदान खाली है, तो वहाँ पे आप छोटे छोटे घास लगा सकते हैं जो ग्रीन होती है, तो उसी को यहाँ पे बोला गया लॉन, ठीक। यानी कि जो घासें, ग्रीन घासें लगाई जाती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन। तो the lawn is the green area of the lawn which is made of different types of ornamental plant, flowering plant and green grasses. Tree, अब आपका कोई प्लांट है तो उसमें आप डिफरेंट टाइप के ट्री लगा सकते हैं, तो उसी बारे में यहाँ पे बताया गया। द ट्री फॉर्म मेन फ्रेम वर्क ऑफ द गार्डन, यानी कि गार्डन का सबसे मेन चीज़ जो फ्रेम में होती है, यानी कि सबसे मुख्य चीज़ होता है पेड़, ठीक। द ट्री आर जनरली प्लांटेड अलॉन्ग द बाउंड्री, और आप ट्री के द्वारा अपने प्लांट पे अपने गार्डन को बाउंड्री कर सकते हैं। द ए लार्ज ट्री इज़ द आइडियल फीचर ऑफ पिकनिक स्पॉट और ग्राउंड इन द गार्डन। अच्छा, जो आपका लार्जेस्ट प्लांट होगा, जो सबसे बड़ा प्लांट होगा, वो आप उसके नीचे बैठ के स्पोर्ट यानी कुछ गेम्स खेल सकते हैं, पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं। ग्राउंड होता वहाँ पे एक मैदान होगा जिस पे आप बैठ सकते हैं, ठीक। द ट्री विथ ब्यूटीफुल फ्लावर अट्रैक्टिव, और उस पर डिफरेंट टाइप के अट्रैक्टिव फ्लावर भी हो सकते हैं या फिर अट्रैक्टिव फोलिएज पार्ट, यानी कि लीफ, पत्ती, इस सब के कुछ फोलिएज पार्ट हो सकते हैं जो अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लाइंबर एंड क्रीपर प्लांट्स। और आपके प्लांट आपके इस गार्डन में कुछ चढ़ने वाले कुछ रेंगने वाले भी प्लांट हो सकते हैं। द क्रीपर एंड द क्लाइंबर एंड क्रीपर प्लांट आर ग्रो ऑन द वॉल आर्चेस परगोलास पिलर्स थिक आर्बस एंड लार्ज ट्री। श्रब एंड श्रबरीज का मतलब क्या है? देखिए प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन से? हर्ब श्रब एंड ट्री। यानी कि हर्ब और ट्री के बीच में जो प्लांटें आती है उसको हम लोग हर्ब या हर्बरीज कहते हैं। हर्बरीज का मतलब जैसे कोई प्लांट झाड़ी है, अब डिफरेंट टाइप के झाड़ी, झाड़ी का मतलब जैसे संतरा नींबू, इन जैसे प्लांट डिफरेंट टाइप के हो, अलग अलग वेराइटी के प्लांट हो, उससे हम लोग सब्रीज कहते हैं। यानी कि वो स्मॉल होंगे। द स्मॉल साइज श्रब आर प्रेजेंट इन द गार्डन। ठीक, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रब कॉल्ड सब्रीज अकर्स इन द गार्डन। मान लीजिए कोई गार्डन है, अब इस पे झाड़ी वाला ढेर सारे अलग अलग प्लांट है, ठीक, ये इतने दूर, तो इसको हम लोग सब्रीज का नाम देंगे। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का मतलब ये नहीं कि बेड का फ्लावर, फ्लावर बेड का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप के ऐसे प्लांट होंगे, कलरफुल प्लांट होंगे, फ्लावर होगा। अब वो जैसे मान लीजिए आप लोग एक ये क्या हो गया गार्डन, अब गार्डन में कुछ एरिया ऐसे होंगे जिस पर डिफरेंट टाइप के प्लांट होंगे और वो प्लांट ऐसे लगे हुए होंगे कि जैसे बिस्तर पे जो बेडशीट लगी होती है उस पर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, बेडशीट जो लगी होती है उस पर डिफरेंट टाइप के फ्लावर छपे होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये दिखाई पड़ेगा, उसी संदर्भ में इस बातें को बताई गई, यानी कि फ्लावर बेड्स। सेवरल एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर प्लांट्स, जो वो प्लांट होंगे वो एनुअल भी हो सकते हैं, पेरेनियल भी हो सकते हैं। ठीक, प्लांट्स विथ डिफरेंट कलर, जो डिफरेंट कलर के होंगे वो सब क्या होंगे वहाँ पे उपस्थित होंगे। इन द फॉर्म ऑफ बेड, जैसे लग रहा हो कि किसी बेड पे बिस्तर लगाया गया हो और उस बिस्तर पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर छपे हुए हो। रॉकी प्लांट, रॉकी प्लांट का मतलब चट्टानों पर छोटे छोटे रॉक्स पे किस प्रकार के प्लांट उगे होंगे, तो वो जो प्लांट होंगे, ठीक, समझते हैं। द प्लांट मेनली ट्री एंड श्रब ग्रो इन क्रीविज, यानी कि जो प्लांट में जब आपके रॉक्स होते हैं, जब उसमें दरारें, क्रीविज का मतलब दरारें, जब दरारें पड़ जाती हैं तो उस पर क्या होता है कि जीरोफिटिक प्लांट ग्रो कर जाता है, जो उस ब्यूटी को, उस गार्डन की नेचुरल ब्यूटी को और भी बढ़ा देता है। तो उसी चीज़ में यहाँ पे बताया गया है कि जो रॉक्स होती हैं उस पर जब प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ठीक, जब प्लांट ग्रो कर गया तो वहाँ पे उसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है। लेकिन जो प्लांट होंगे वो कैसे प्लांट होंगे, वो जीरोफिटिक प्लांट होंगे। ठीक, वाटर गार्डन, वाटर गार्डन का मतलब क्या होगा कि वाटर गार्डन का यहाँ से कहने का मतलब ये नहीं कि आपके गार्डन, यानी कि जो आपका गार्डन है यहाँ पे ये है कि वाटर जल में बगीचे से नहीं है। वाटर गार्डन का मतलब जल में बगीचे से नहीं है, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो जल में पाए जाएगा। ठीक, जल में होगा। अब देखिए जो जल में प्लांट होंगे उनको भी सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए एवरी डे, पर डे 5 से 6 आवर। ठीक, उसी संदर्भ में बातें बताई गई है कि द एक्वाटिक प्लांट। अच्छा, एक बात और, अब जो गार्डन में जो वाटर गार्डन में प्लांट होगा वो एक्वाटिक ही होगा, यानी कि जल में रहने वाला प्लांट होगा। ठीक, तो एक्वाटिक प्लांट इन वाटर बॉडीज आर नोन एज वाटर गार्डन, यानी कि ऐसे प्लांट जो जल में हो उसे वाटर गार्डन कहेंगे। द गार्डन आर लोकेटेड इन द सनी प्लेसेस, और जो गार्डन होगा वो कहाँ पे होगा, धूप में होगा थोड़ा। ठीक, इन साइड आप बिकम्स, यानी कि अगर धूप में नहीं होगा तो सारे प्लांट क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो भी प्लांट होंगे उसमें 5 से 6 आवर आप पर डे वहाँ पे लाइट की हो सकता है, यानी कि सन लाइट की हो सकता होगी। तो वाटर गार्डन प्लांटेड आर गिवन एज बिलो। अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो जिनके जो डीप यानी कि गहराई में होंगे, यानी कि उसके जो प्लांट होंगे, मान लीजिए कोई प्लांट है, ये मान लीजिए प्ले क्या है आपका तालाब है। अब कुछ प्लांट होंगे जिसके आधे से ज़्यादा पार्ट नीचे डूबे हुए होंगे। ठीक, तो ये कैसे होंगे, डीप वाटर प्लांट, जैसे वाटर लिलीज हो गया, निम्फिया जिसको बोलते हैं हम लोग, लोटस कमल हो गया, ठीक, ल्यूम्बो हो गया, ठीक, स्पोर्टर डॉग हो गया यानी कि नूपुर हो गया, ल्यूटेम हो गया, यानी कि ये सब कैसे है, ये सब के डीप वाटर प्लांट है। दूसरा आता है फ्लोटिंग प्लांट, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, जैसे एजोला, वाटर फन और साल्विना। ये सब कैसे है, ये सब वाटर फन है जो वाटर पे तैरते रहते हैं। वाटर हैंथिस,
हायासिंथिस जिसको हम लोग इफोरबिया इकॉर्निया या फिर जलकुंभी का नाम देते हैं, ये सब कहाँ होते हैं, ये वाटर की सतह पे होते हैं। ओल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये वाटर पे हमेशा तैरते रहते हैं। सबमर्ज कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर में डूबे हुए होते हैं, जैसे वेलिसेरिया और हाइड्रीला। वेलिसेरिया जो होता है ये सब, और हाइड्रीला, ये सब वाटर में हमेशा डूबे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हुआ हो तो आपको अपने हमारे व्हाट्सअप नंबर 95983080 44 व्हाट्सअप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर सेमेस्टर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे हमसे जुड़ जाइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।